हेलो बच्चों, आज सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है और यह एक राहत प्रदान करने वाली खबर है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास के कुछ इंटरनल असेसमेंट एग्जाम नहीं दे सके थे, जैसे कि प्री बोर्ड नहीं दे सके थे। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा देने से वंचित रह गए थे उनसे स्कूल अब परीक्षा नहीं ले सकेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई को लगातार ये न्यूज़ मिल रही थी कि कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो उन छात्रों से जिन्होंने प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिए थे उन्हें प्री बोर्ड के पेपर दे रहे थे और उनसे आंसर शीट सबमिट करवाने के लिए उन्हें फोर्स कर रहे थे। तो बोर्ड ने खास तौर से उन स्कूलों को साफ तौर से मना कर दिया है कि इस तरह से प्री बोर्ड एग्ज़ाम लेने या कोई भी इंटरनल असेसमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे छात्रों का परिणाम 10वीं, 11वीं और 12वीं में बहुविकल्पीय रूप से प्रदर्शन की जानकारी जुटाकर तैयार किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी छात्र ने किसी कारणवश प्री बोर्ड नहीं दिया था लेकिन उसने कोई भी यूनिट टेस्ट या टर्म टेस्ट दिया था, तो उस यूनिट टेस्ट या टर्म टेस्ट को आधार मानकर ही उसके 12th क्लास के वेटेज को तैयार किया जाएगा। इसका अधिक लाभ उन छात्रों को होगा जो कोरोना संक्रमण के चपेट में आने की वजह से परीक्षा नहीं दे सके थे। तो छात्रों, ये बहुत ही एक राहत प्रदान करने वाली खबर है, खासतौर से नॉन अटेंडिंग बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो किसी भी कारणवश प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दे सके थे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में इस बार कई छात्र ऐसे हैं जो कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा देने से चूक गए हैं। इसकी प्रमुख वजह है कोरोना महामारी की चपेट में आना, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई छात्र और उनके परिजन भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इस वजह से कई छात्र आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं मतलब इंटरनल असेसमेंट जैसे कि प्री बोर्ड्स में शामिल नहीं हो सके थे। इसे लेकर छात्रों को भी चिंता सता रही थी कि परीक्षा में शामिल ना होने की वजह से उनके परिणाम पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही सीबीएसई ने स्कूलों को यह स्पष्ट कर दिया है कि आंतरिक मूल्यांकन के बाद दिए गए अंकों को ध्यान से जांचा जाए, क्योंकि स्कूल की ओर से एक बार अपलोड कर दिए गए अंकों को ही अंतिम माना जाएगा। इसके बाद गलत अंक अपलोड करने या फिर उसके करेक्शन को लेकर किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। केवल एक बार ही अंकों को अपलोड करने का विकल्प मौजूद रहेगा। इसलिए स्कूलों को खास तौर से ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो अच्छी तरह से जांच परख करने के बाद ही मार्क्स को अपलोड करें। तो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन भी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।